नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल हम कविता सहर स्वीकारा है के 2 काव्यांश का भावार्थ कर चुके थे। कविता लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। तो आइए आज हम अगले काव्यांशों के भावार्थ पर चर्चा करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। तो कल हमने जो पहला काव्यांश था, ये ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर स्वीकारा है, इसका भावार्थ समझा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसके भावार्थ को भी ग्रहण किया था। आज हम तीसरे काव्यांश पर चलते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूँ मैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि कवि अपने प्रिय के प्रेम के कारण ज़िंदगी में जो कुछ भी उसे मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि कवि कहता है कि मेरे जीवन में मुझे मिलने वाली सफलताएं, असफलताएं, उपलब्धियां, कमज़ोरियां, वो सब मेरे प्रिय पात्र को बहुत प्यारी है, इसलिए मुझे भी प्यारी है और इसलिए मैं इन सब को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। दूसरे काव्यांश में कवि ये समझाने की कोशिश करता है और ये समझने की भी कोशिश करता है कि हे प्रिय पात्र, मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारे साथ मेरा ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम भरा पड़ा है कि वो कम ही नहीं होता है। तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। हालांकि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी, लेकिन मैं इस सज़ा को भी पाना चाहता हूँ, झेलना चाहता हूँ। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। हालांकि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है और इस सज़ा को मैं भी झेलना चाहता हूँ, तो कवि कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा हो जाए जैसे दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या मेरे शरीर को, मेरे चेहरे को, मेरे अंतर को अंधेरे से घेर ले। तो यहाँ कवि ने अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया है। दक्षिणी ध्रुव पर जो अमावस्या होती है वो बहुत लंबी होती है, 6 महीने की अमावस्या होती है। 6 महीने तक रोशनी की किरण नज़र नहीं आती, सूर्य नहीं निकलता। तो ऐसा दंड कवि चाहता है। तो इसका अर्थ ये है कि कवि जो है बहुत लंबे समय के लिए अपने प्रिय से दूर हो जाना चाहता है, वियोग चाहता है, अब जीवन में प्रिय के वियोग को झेलना चाहता है। इसलिए वो कहता है मेरा जीवन पूर्णतः अंधेरे से भर जाए, मतलब अब बहुत लंबे से समय के लिए तुमसे दूर चला जाऊं, मुझे वियोग की पीड़ा सहन करनी पड़े और वो वियोग की पीड़ा मेरे शरीर पर, मेरे हृदय में, मेरे चेहरे पे हर जगह नज़र आए, इतनी पीड़ा मैं झेलूं। उसका कारण क्या कहता है कवि कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने मेरे जीवन को चारों तरफ से इस कदर ढक दिया है कि अब तुम्हारा प्रेम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कवि अपने प्रिय के प्रेम को कहता है रमणीय उजेला, कि तुम्हारे प्रेम के प्रकाश ने मेरे जीवन को चारों तरफ से घेर लिया है, मेरे जीवन को ढक दिया है और यह प्रेम का इतना ज़्यादा प्रकाश अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रकाश से भी आंखें चौंधिया जाती है। तो कवि अपने जीवन में अंधेरा चाहता है, मतलब कहने का भाव यह है कि प्रिय ने उसके पूरे जीवन को जो है अपने प्रेम से घेरा हुआ था। कवि को लगता है कि प्रिय के बिना उसका जीवन कुछ भी नहीं है, वह अब अक्षम हो गया है, वो पूरी तरह से प्रिय पर निर्भर है। इसलिए कवि कहता है इतना ज़्यादा प्रेम भी
जीवन के लिए सही नहीं है। इसलिए अब मैं अपने प्रिय पात्र से दूर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं स्वयं पर निर्भर हो सकूं। तो उसके मन में ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कि मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है, भीतर पिराती है, और यह कोमलता उसके भीतर, उसके हृदय के अंदर पीड़ा पहुंचाती है। और उस पीड़ा के कारण कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और उस पीड़ा के कारण आत्मा अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत असमर्थ हो गई है, और भविष्य की आशंकाएं उसको डराने लग गई है। कवि ने कविता की पृष्ठभूमि में बताया कि खो देने का डर खोने से भी ज़्यादा भयानक होता है, कि कवि को कभी कभी भविष्य की आशंका डराने लगती है कि अगर प्रिय मेरे जीवन में ना रहा तो मेरे जीवन का क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं भवितव्यता डराती है, छाती जो है छटपटाने लगती है। कवि अंदर से तड़पने लगता है कि प्रिय के बिना वो कैसे जिएगा। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और आत्मीयता मतलब अपनापन जताना अब बर्दाश्त नहीं होता। मतलब अब मैं खुद पर निर्भर होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना भी जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रिय, मुझे दंड दो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ। हालांकि ये तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने इस कदर मेरे जीवन को घेर लिया है कि अब मैं अपने आप को तुम पर ही निर्भर मानता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जीवन में कैसे जिया जाएगा। इसलिए मैं उस स्थिति को भी जीना चाहता हूँ कि जब जीवन में तुम ना हो तो भी मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ, मैं जीवन को जी सकूँ। इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। तो कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपने प्रिय पात्र के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आखिरी काव्यांश है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कि हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, और अंधेरी गुफाओं के अंदर जो विवर होते हैं, जो उसके अंदर भी जो छेद हैं उन गुफाओं के अंदर, उसके अंदर भी जितना अधिक अंधकार होता होगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। गुफा तो वैसे ही अंधेरे से भरी हुई होती है, और उस गुफा के अंदर भी विवर, बिल, सुरंग, तो उस बिल में तो और भी ज़्यादा अंधेरा, कि इतना ज़्यादा अंधेरे में मैं खो जाऊं कि प्रकाश की एक किरण तक मुझ तक ना पहुंच पाए। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, धुएं के बादलों में मैं विलीन हो जाऊं, ऐसे दम घोटू धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, मैं गायब हो जाऊं, कि मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी खुश रहूँगा। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। खुश क्यों रहूँगा? क्योंकि वो
तुम्हारे ही यादों का सहारा होगा। वो सज़ा भी तो तुमने ही मुझे दी होगी, इसलिए उसमें भी मुझे तुम ही नज़र आओगे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। क्योंकि कवि कहता है कि मेरा ये विश्वास है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी स्थितियां हैं, जो हो सकती हैं और जो होंगी, जीवन में जो सफलताएं मिली हैं, असफलताएं मिली हैं और भविष्य में जो मिलने वाली हैं, वो सब तुम्हारे कारण से है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, खुशी के साथ स्वीकार किया है, अतीत को भी और वर्तमान को भी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरी चाहे वो अच्छी स्थिति हो, सुखद स्थिति हो, चाहे दुखद स्थिति हो, उन सब को तुमने अपना माना है, इसलिए मुझे भी वो प्यारा है। मैं उन अपनी स्थितियों से प्यार करता हूँ। तो ये यहाँ पे कवि कहना चाहता है। तो एक बार इसका फिर से हम भाव पढ़ लेते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय पात्र के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं को अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। तो शिल्प सौंदर्य हम यहाँ पे अब करेंगे कि कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको देता है। वो माँ भी हो सकती है, प्रिय भी हो सकते हैं। संबोधन शैली है, प्रिय को संबोधित की हुई है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार भी है, वह की आवृत्ति के कारण। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा है। खड़ी बोली है, काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, जिसमें गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, विरोधाभास अलंकार। उड़ेलना तो कम होना चाहिए, लेकिन फिर से भर रहे हैं तो विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार। प्रिय की मुख की चांद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार, कि मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, उसमें। मुक्तक छंद है। खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। अंधकार, अमावस्या, निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। वो अंत में ती ती है ना, स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। ये काव्यांश दिया है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इसमें ये प्रश्न है 3। अमावस्या के लिए प्रयुक्त विशेषणों से काव्यार्थ में क्या विशेषता आई है। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, इस सामान्य कथन को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो अमावस्या के लिए विशेषण बच्चों इसमें क्या है, दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार ये है। और विशेषता इसमें क्या आ गई है कि कवि जो है बहुत लंबे समय के लिए अपने प्रिय से दूर जाना चाहता है। घनघोर घना अंधेरा चाहता है जीवन, मतलब बहुत लंबा वियोग चाहता है। और क्या युक्ति अपनाई है तुम्हें भूल जाने की, इसमें भी यही आ गया कि दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, कि अब तुम्हारे वियोग की पीड़ा को मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पे, अपने हृदय में पालूं मैं, उस पीड़ा में मैं नहा लूँ। इतना
मैं तुम्हारे वियोग की पीड़ा को झेलूं, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊं। इतना अंधेरा जीवन में, वियोग का अंधेरा इतना ज़्यादा छा जाए जैसे दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या पे होता है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य हमने पीछे चर्चा कर लिया। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।